मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे फ्लावर के वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके साथ ही हमने कंप्लीट फ्लावर क्या होता है ये भी समझ लिया था। इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में भी पढ़ लिया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनीशियस एंड डायोशियस। आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये सारी टर्म्स को लर्न करना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा पॉलीगेमस प्लांट क्या होते हैं, मोनोकार्पिक क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, ठीक है, वो भी समझना ज़रूरी है। चलिए, पॉलीगेमस प्लांट्स क्या होते हैं? व्हेन यूनिसेक्सुअल, bisexual and neuter flowers are present on the same plant, for example mango, such a plant is called as polygamous plant। मतलब देखिए, ये एक मैंगो का पेड़ है, इस पे ये एक फ्लावर लगा है जो सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है, ये एक फ्लावर लगा है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर है, ठीक है, समझ गए। और ये एक फ्लावर लगा है जो मेल भी है और फीमेल भी है। तो ये कैसे हो गए? इन पे आपको ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, इन पे आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी देखने को मिल रहे हैं, इन पे आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होंगे, हो सकता है, जिनमें ना ही मेल हो, ठीक है, ना ही फीमेल वाला पार्ट हो। तो ऐसे क्या फ्लावर रहेंगे सही? नहीं ना, ऐसे फ्लावर्स तो कहाँ बनते हैं सही से। तो समझ के आप, तो आपको क्या फ्लावर्स देखने को मिलेंगे ऐसे, मतलब मैंगो पे बहुत सारी तरह के फूल होते हैं, तो वो क्या है, पॉलीगेमस है। उसमें आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगी, सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिलेगी, क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पॉलीगेमस प्लांट। तो पॉलीगेमस प्लांट का एग्जाम्पल क्या आ गया? मैंगो। मोनोकार्पिक प्लांट, एक मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट ओनली वंस इन लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावर देते हैं, एक ही बार फ्रूट देते हैं। जैसे बैम्बू, बैम्बू खास तौर पे याद रखेंगे, उसके साथ मस्टर्ड पी भी याद रखेंगे। बैम्बू तो कई सालों तक जीता है। बैम्बू जो है ये एक बहुत सालों तक जीने वाला स्पीसीज है, लेकिन हर साल कभी भी फूल नहीं लगते बैम्बू पे। बैम्बू में 50-100 साल में एक बार फूल लगते हैं, और एक बार जब फूल लगते हैं तो उसके बाद बैम्बू का प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। पॉलीकार्पिक प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मैनी टाइम्स इन लाइफ, जैसे आपका पियर हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे क्या है? पॉलीकार्पिक, जो अपनी लाइफ में बहुत बार जो है, मतलब आप देखते हैं अपने घर के सामने कई पेड़ होते हैं, वो पेड़ सालों सालों तक वहीं रहते हैं और हर साल उनमें फूल लगते हैं। तो ऐसे प्लांट जो सालों सालों तक रहते हैं और हर साल उनमें फूल लगते हैं, उनको पॉलीकार्पिक कहा जाता है। मोनोकार्पिक क्या हो गए? जो ज़िंदगी में जिनमें एक ही बार फूल लगेगा, ठीक है। पॉलीगेमस मतलब उनमें डिफरेंट तरह के आपको फूल नज़र आ रहे हैं, यूनिसेक्सुअल भी, बाइसेक्सुअल भी, न्यूट्रल फ्लावर्स भी, और वो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन सब शो कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब जानते हैं सिमिट्री ऑफ फ्लावर। सिमिट्री ऑफ फ्लावर या तो एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं या जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था बाइलेटरल सिमिट्री एंड रेडियल सिमिट्री, किसमें पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने किसमें बताइए? एनिमल किंगडम में। तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जैसे रेडियल सिमिट्री होता था वैसे ही एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और रेगुलर सिमिट्री भी इनको बोलेंगे। तो जब एक फ्लावर जो है हर वर्टिकल प्लेन से जो है बराबर हिस्सों में कटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। और रेडियल, एनिमल्स में भी यही बोलते थे ना हम, जब हर प्लेन से एनिमल की बॉडी के दो बराबर हिस्से होते थे तो हम उसको रेडियल सिमिट्री बोलते थे। देखिए अब यहाँ से कट किया, देखिए यहाँ से कट किया, बराबर हिस्से हैं ना, एक पूरा है, दो आधे आधे हैं, ठीक है। यहाँ से कट करने पे यहाँ भी एक पूरा है, दो आधे आधे हैं। चलिए
फिर यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ से कट कर लो, ठीक। यहाँ से कट करके भी क्या आएगा, एक पूरा है, दो आधे आधे हैं, मतलब सब तरफ से ऐसा ही आएगा। तो जब किसी भी when flower is divided by any vertical plane into two equal halves then it is called actinomorphic flower। देखिए कोई भी फ्लावर जो है जब वो किसी भी वर्टिकल प्लेन से दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है, दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, दतूरा, चिली, ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं यहाँ पे। मस्टर्ड, चाइना रोज, गुड़हल का फूल को चाइना रोज कहते हैं। दतूरा, चिली, ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज, दतूरा, चिली में आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता है। अब ये है आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होगा, व्हेन द फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय वन वर्टिकल प्लेन, सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन पे कट करने से, देखो यही एक वर्टिकल प्लेन से कट करने पे जो है वो हमको दो इक्वल हाफ्स देखने को मिलेंगे, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। ऐसे कट करते हैं दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, ऐसे कट करते हैं दो इक्वल हाफ्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही बायलेटरल में होता था कि एक ही वर्टिकल प्लेन से कट करने पे जब दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। सो व्हेन द फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय वन वर्टिकल प्लेन देन इट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल पी, बीन, गुलमोहर एंड केशिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या आ गए, पी खास तौर पे याद रखना है, पी, बीन, गुलमोहर, केशिया सारे के सारे जो हैं वो फेबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। फेबेसी फैमिली, लाग्यूमिनोसेई फैमिली, फेबेसी फैमिली एक ही को कहा जाता है। लास्ट में आप फेबेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने भी फेबेसी फैमिली के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो जब फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा, वो एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल है। और जब फ्लावर को किसी एक ही वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो ही वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाएगा, और बाकी किसी वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगा तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ओके, if it is divided into two equal halves from the median plane then it is called medianly zygomorphic। अगर ये बीच में से ही कट होता है ना, दो इक्वल हाफ्स में मीडियन प्लेन से कट होता है तो उसको हम मीडियनली जाइगोमॉर्फिक कहेंगे, ठीक है। तुलसी में ऐसा देखने को मिलता है। अगर दो इक्वल हाफ्स में कट हुआ लेटरल प्लेन से तो लेटरली जाइगोमॉर्फिक हो गया। एसिमेट्रिक क्या हो गए, ठीक है। When flower cannot be divided into two equal halves from any plane then it is called asymmetric। important याद रखेंगे ये, चाहे आप याद रखें या ना रखें, ये दो पॉइंट्स चाहे आप याद रखें ना रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। जब आप फ्लावर को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाते हो तो उसको हम एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। और एग्जाम्पल है कैना, एग्जाम्पल क्या है, कैना इसका एग्जाम्पल आ जाता है। क्लियर है, चलिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर भी हमने कंप्लीट किया। अब जानते हैं कि जो हाइपोगाइनस कंडीशन है वो क्या होती है, पेरीगाइनस कंडीशन क्या होती है एंड एपिगाइनस कंडीशन क्या होती है। देखिए हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, सब हाइपो, ओवरी खुद को क्या समझती है, सुपीरियर समझती है। क्यों, क्योंकि ओवरी में आज में ऊपर बाकी सारे नीचे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम जो हैं वो सब गाइनोशियम के नीचे से अराइज होंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ओवरी के नीचे हाइपोगाइनस, याद रखिए क्या बताया, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी के नीचे, हाइपोगाइनस। क्लियर है या नहीं है, हाइपोगाइनस ओवरी के नीचे, हाइपो मतलब नीचे, ओवरी के नीचे। जब सब फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं, वो ओवरी के नीचे सिचुएटेड होते हैं, तो ओवरी सुपीरियर समझती है खुद को और उसको हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, याद ही रखना पड़ेगा। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में हाइपोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोगाइनस कंडीशन। अब पेरीगाइनस कंडीशन क्या होगी, ठीक है।
पेरीगाइनस कंडीशन से पहले हम पढ़ लेते हैं एपिगाइनस कंडीशन को। जब मार्जिन्स ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it, the other parts of flower arise above the ovary and ovary is said to be inferior। देखिए ध्यान से सुनना, थैलेमस जो है वो ऐसे अराइज होता है कि वो ओवरी का कुछ हिस्सा जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है, ओवरी का कुछ हिस्सा जो है वो कवर कर लिया जाता है। ये है स्टेमन, ठीक है, ये आपके पास पेटल है, ठीक है, ये गलत यहाँ पे मार्क किया है, ये पेटल है, और ये यहाँ पे सेपल है, ठीक है, और ये है आपका क्या, ये है आपका यहाँ पे रिसेप्टिकल। क्या है ये यहाँ पे, ये है रिसेप्टिकल, और थैलेमस आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल, और थैलेमस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ क्या बोला कि थैलेमस के जो मार्जिन्स होते हैं, सॉरी ये नहीं है, तभी मैं सोचूं ये क्यों नहीं मुझे सही से लग रहा, ये है एपिगाइनस, यहाँ देखिएगा। ठीक है, देखिए ये थैलेमस का जो मार्जिन्स हैं यहाँ पे है, ये थैलेमस के जो मार्जिन्स हैं वो ओवरी को एंक्लोज कर लिए हैं पूरा का पूरा, किए है ना। ठीक, तो फिर सेपल, पैटल्स और एंड्रोशियम जो है वो ओवरी के ऊपर से अराइज हुए हैं। तो ओवरी हो गई नीचे, बाकी पार्ट्स हो गए ऊपर। ओवरी के ऊपर एपिगाइनस, ओवरी के ऊपर एपिगाइनस, जब बाकी पार्ट्स ओवरी के ऊपर तो ओवरी इंफीरियर। एग्जाम्पल गुआवा, क्यूक्यूम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर में आपको डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स दो तरह के देखने को मिलते हैं। तो गुआवा अमरूद का पेड़, क्यूक्यूम्बर खीरा, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में एपिगाइनस कंडीशन होती है। ठीक है, अब पेरीगाइनस, ये वाली कंडीशन पेरीगाइनस है जहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सेम लेवल से अराइज कर रहे हैं। In it, the thalamus grow upwardly and form a cup-shaped structure. Gynoecium is situated in the center, and other parts of flower are located on the rim of the thalamus। देखिए ये गाइनोशियम सेंटर में है और बाकी के जो हैं वो रिम पे बने हुए हैं। ठीक है, और सारे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। तो इसमें ओवरी को हाफ इंफीरियर बोल सकते हो या हाफ सुपीरियर बोल सकते हो। तो प्लम, पीच, रोज में जो ओवरी होता है वो हाफ इंफीरियर होता है या हाफ सुपीरियर होता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हाइपो ड्रॉ कर लेंगे, एनसीईआरटी से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे और ये पूरा नोट्स बनाएंगे तो आप एनसीईआरटी से लिखेंगे सब कुछ। ठीक, हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है, जब पेटल, सेपल और स्टेमल्स जो होते हैं वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट होंगे। तो हाइपोगाइनस मतलब ओवरी, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोगाइनस ओवरी के नीचे, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल इसके एग्जाम्पल हैं। ओवरी ऊपर होगी, सुपीरियर होगी। एपिगाइनस में थैलेमस जो है उसके मार्जिन इंक्रीज करेंगे, ओवरी को कवर कर लेंगे और उसके ऊपर से जो है बाकी के पार्ट्स बनेंगे। तो ओवरी के ऊपर से ऑल द पार्ट्स अराइजेस अबव द ओवरी। तो अब ओवरी है नीचे, एपिगाइनस ओवरी के ऊपर पार्ट्स लगे हैं, तो ओवरी हो गई इंफीरियर। एग्जाम्पल क्या आ गया, क्यूक्यूम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एंड फाइनली आपके पास आता है पेरीगाइनस कंडीशन, जिसमें थैलेमस थोड़ा सा ऊपर उठता है, बीच में होती है ओवरी, साइड में होते हैं बाकी के जो आपके पार्ट्स होंगे फ्लावर के, और सब बराबर, एकदम बराबर जो हैं वो रहेंगे, बराबर आपके पास मतलब ये बराबर लेवल पे रहेंगे। तो उसको हमने क्या बोल दिया, हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर बोलो। प्लम, पीच और रोज इसके एग्जाम्पल आ गए। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, ये होता है कैलिक्स। ये क्या है, कैलिक्स। ठीक है, ये है कैलिक्स, ये सेपल्स नहीं है, पता नहीं ये लोग कहाँ से ऐसे गलत से कर देते हैं। ये कैलिक्स है, ये इसके बाहर क्या है, इन्वॉल्यूकर, वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट मैंने कहा था ना तुम्हें, वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट मैंने क्या कहा था, इन्वॉल्यूकर। तो ये ब्रैक्ट का वही वर्ल्ड है, ऐसे को बने हुए हैं बहुत सारे ब्रैक्ट्स। ये है कैलिक्स, कैलिक्स यहाँ फ्यूज है। ये कोरोला है। ठीक है, कोरोला मतलब पैटल्स का वर्ल्ड पूरा क्या है, कोरोला है। ठीक है, चलिए कैलिक्स देखिए, द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। यस, आउट, अगर देखिए इन्वॉल्यूकर सब में नहीं होता है तो आउटर चार वर्ल्ड हम मिल नहीं लेते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सबसे बाहर वाला जो होता है वो कौन सा होता है, कैलिक्स होता है। ठीक है, कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है के से। फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं
तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो बी आर लिखते हैं, ई ब्रैक्टिएट है तो ई बी आर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है या नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, मेल है तो इस तरह से लिखा जाएगा, यूनिसेक्सुअल है, फीमेल है तो इस तरह से लिखा जाएगा, बाइसेक्सुअल है तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ए ऐसे और ये ऐसे, ठीक, ये एरो ऊपर की तरफ को, ठीक। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है, इस तरह से लगाया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक का साइन। जाइगोमॉर्फिक है, परसेंटेज साइन लगाया जाता है, ठीक। इतना लिख के फिर लिखा जाए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इस तरह से लिखा जाता है फ्लोरल फॉर्मूला। जब मैं आपको फैमिलीज पढ़ाऊंगी तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखना सिखाती हूँ। तो कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वॉर्ल होता है फ्लावर का। Each member of this whorl is called sepal. When all the sepals are free from each other, then it is called polysepalous condition. ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी पढ़ाई हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू, ठीक है। आपको पहले भी मैंने बताया है एक स्पेशल क्लासेस लेके कि सेपल पॉलीसेप्लस क्या हुआ है ना, गैमोसेप्लस क्या हुआ। तो याद रखेंगे आउटर मोस्ट वर्ल्ड है सेपल, कैलिक्स, कैलिक्स में हर एक जो, जैसे ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, लेकिन इस सारे वर्ल्ड को क्या बोल दिया हमने, कैलिक्स बोल दिया। जब ये फ्यूज है, ये कैसा है, ये फ्यूज है या फ्री है, बताइए, ये फ्यूज है या फ्री है, अभी तो हमको समझ नहीं आ रहा मैम, ठीक है। देखिए कई बार ये पूरी तरह से ऐसे फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं यहाँ से भी, ठीक, तो वो बिल्कुल फ्री होते हैं। फ्यूज कई बार इससे भी ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो जब सेपल्स जो हैं वो फ्री होंगी एक दूसरे से तो उसको हम पॉलीसेप्लस कंडीशन कहेंगे। अलग से लिखेंगे पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या होता है। मस्टर्ड और रेडिस में हमको पॉलीसेप्लस कंडीशन देखने को मिलता है। वहीं अगर सेपल्स जो हैं वो फ्यूज होंगी तो गैमोसेप्लस कंडीशन कहेंगे। कॉटन और दतूरा में हमको क्या देखने को मिलेगा, गैमोसेप्लस कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। मस्टर्ड रेडिस जो है वो एक फैमिली, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। जब आप वो फैमिली पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस फैमिली के कैलिक्स को याद कर लेंगे कि कैलिक्स जो है वो फ्री होता है। और द कॉटन और दतूरा और आई थिंक एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उनमें आपको फ्यूज गैमोसेप्लस कंडीशन देखने को मिलेगी। आलू में भी आपको गैमोसेप्लस कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए कोरोला क्या हुआ, सेकेंड वर्ड क्या आ गया, कोरोला, जिसमें हर एक मेंबर को पेटल कहा जाता है। जब पेटल्स फ्री होंगी तो पॉलीपेटलस होंगी और पेटल फ्यूज्ड होंगी तो गैमोपेटलस होंगी। ब्रिंजल में जो बैंगन आप देखते हैं तो बैंगन में आपको कौन सी कंडीशन नजर आ रही है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, गैमोपेटलस। ब्रिंजल में आपको गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, क्लियर। फिर आता है देखिए पॉलीपेटलस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देखिए क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफेराई फैमिली जो मस्टर्ड और रेडिस का फैमिली है, ठीक है। क्रूसीफॉर्म में आपको खुला खुला पेटल्स देखने को मिलेगा, 4 पेटल्स होंगी। द लोअर नैरो पार्ट ऑफ पेटल इज कॉल्ड क्लॉ। ये यहाँ वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा क्लॉ, इसको बोलते हैं लिम्ब। जो ब्रॉड वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, लिम्ब कहते हैं, ठीक है। और जो नैरो वाला हिस्सा है ये वाला, इसको क्या कहेंगे, क्लॉ कहेंगे। जो नैरो सा हिस्सा है, अंदर नैरो सा हिस्सा है उसको कहेंगे क्लॉ, और जो बाहर ब्रॉड वाला हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, लिम्ब कहेंगे, ठीक। अब पेटल आर अरेंज्ड क्रॉस वाइज, बिल्कुल कैसे अरेंज है, क्रॉस वाइज अरेंज्ड है। तो इसी क्रॉस वाइज के वजह से रेडिश और मस्टर्ड की फैमिली को क्रूसीफेराई भी बोलते हैं, ब्रासिकेसी बोला जाता है या फिर क्रूसीफेराई बोला जाता है, ठीक है। तो मस्टर्ड और रेडिश में क्रूसीफॉर्म आपको पेटल नजर आते हैं। कैरियोफाइलिशियस, इसमें आपको 5 पेटल नजर आएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखने में तो लग रहा है बहुत फ्यूज है, लेकिन जब हम एक एक पंखुड़ी पकड़ते हैं तो अलग अलग होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स। क्लॉ ऑफ पेटल्स आर शॉर्ट, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे, जो अंदर वाला नैरो सा हिस्सा है वो छोटा सा होगा। एंड द लिम्स ऑफ पेटल फ्रॉम राइट एंगल टू द क्लॉ, देखिए, और लिम्स जो हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, क्लॉ से राइट एंगल में। कुछ नहीं ये ध्यान में रखना है आपको, बस कैरियोफाइलिसिस देखना है। 5 पेटल्स आपको नजर आ रही हैं और क्लॉज जो हैं पेटल्स के वो शॉर्ट हैं।
रोजेशियस, ये देखिए तो रोज तरह का होगा। 5 और मोर पेटल्स होंगी हमेशा, 5 पेटल तो रोजेशियस में होंगी ही होंगी, क्लॉज कुछ नहीं होंगे। ठीक है, रोज का पेटल बड़ा सा होता है, उसमें आपको नैरो सा हिस्सा उतना नहीं नजर आता। एंड लिम्स आर स्प्रेड रेगुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है, बाहर की तरफ को जो है वो ऐसे लिम्स जो है वो फैला हुआ होता है। तो रोज में, कोकोनट में आपको रोजेशियस फॉर्म देखने को मिलता है। गैमोपेटलस में देखो कैम्पैनुलेट, ये देखिए ये है कैम्पैनुलेट, 5 पेटल्स है, बिल्कुल फ्यूज है 5 की 5। ठीक है, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, फनल लाइक होगा, देखिए ये है इनफंडिबुलम, फनल की शेप का है, सारा का सारा पेटल्स जो है वो कैसा है, फ्यूज है। ट्यूबुलर देखिए ये है ट्यूबुलर, ठीक है, पेटल्स कैसी हैं, ट्यूब लाइक हैं। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर भी आपने अभी अभी पढ़े, डिस्क फ्लोरेट ऑफ फ्लावर्स जो हैं आपको ट्यूबुलर शेप के दिखते हैं। ठीक है, उसी तरह आपको ये भी रोटेट में दिखेगा, पैपिलियोनेशियस जैसा आपको पी में दिखता है, ल्यूग्युलेट टंग की तरह दिखेगा, बाइलेबिएट 2 लिप की तरह दिखेगा, है ना। फिर पर्सोनेट और मास्ड फ्लावर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको मेन जो बताया है मैंने वो आपको याद रख लेने हैं, ध्यान दे लेना है इन फ्लावर्स पे कि पेटल किस किस शेप का हो सकता है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए एस्टिवेशन की बात हम करते हैं। एस्टिवेशन, अब यहाँ पे भी ध्यान दो, अपना एनसीईआरटी को ओपन करना है। एनसीईआरटी को ओपन करने के बाद जो वहां पे वेलवेट एस्टिवेशन पे एग्जाम्पल दिए हैं, वेलवेट एस्टिवेशन को ड्रॉ करो, डेफिनेशन लिखो और उसका एग्जाम्पल लिखो। बी पे क्या है, ट्विस्टेड, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, अगर ये फ्यूज होंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अगर पॉलीसेप्लस या पॉलीपेटलस कंडीशन होगी तो ये फ्री रहेंगे। फ्यूजन के लिए हम इस तरह से बना देते हैं और फ्यूजन को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तो सब फ्री दिखाया गया है, फ्यूजन अगर दिखाना होगा तो फिर ऐसे को दिखाया जाता। जब हम बोलेंगे फ्यूज पेटल्स, फ्यूज सेपल्स, तो हम इस तरह से इनको जोड़ दिया करेंगे। ठीक है, पर फिलहाल ये वेलवेट एस्टिवेशन ट्विस्टेड में एक अंदर एक एंड अंदर होता है, एक अंदर एंड बाहर होता है। इम्ब्रिकेट में एक पेटल कंप्लीटली अंदर होगा, एक पेटल कंप्लीटली बाहर होगा और बाकी के जितने भी होंगे वो एक अंदर होगा, इसका एंड एक बाहर होगा, एक एंड अंदर होगा, एक बाहर होगा, एक एंड अंदर होगा, एक बाहर होगा। क्विंक्विंशियल में 2 बिल्कुल अंदर होते हैं, 2 बिल्कुल बाहर होते हैं और एक जो है वो अंदर और बाहर होता है। और यह है वैक्सिलरी जिसमें एक सबसे बाहर होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्सिलम, ये आ गया आपके पास कील। ठीक है, और ये 2 आपके पास और पेटल्स होते हैं, सबसे बाहर ये होता है, उसके अंदर ये 2 होते हैं और फिर एक अंदर को पेयर्ड में होता है। ठीक है, तो ये पूरा आप किससे करेंगे, पहले भी मैंने करवा दिया इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं करवाया। क्या हो गया, एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लावर विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड। मतलब एक पेटल जो है दूसरे पेटल के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज्ड है, मतलब देखिए ये इसको बाहर से कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये भी पूरा बाहर है, लेकिन ये अंदर और बाहर है, ये अंदर और बाहर है, ये पूरा अंदर है और ये अंदर और बाहर है। तो यही हो गया अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल फ्लोरल वर्ल्ड्स में विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड, SAME होगा यहाँ पे। तो इनके एग्जाम्पल्स बता दिया मैंने आपको कि एग्जाम्पल्स भी आपको ज़रूर लिखने हैं। क्लियर, देखिए पेरियंथ क्या होता है, जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम में हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं, हालांकि यहाँ तो आपको फिर भी दिख रहा है। ठीक है, पर पेरियंथ में एंड्रोशियम और गाइनोशियम में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं तो उसको हम पेरियंथ कहते हैं और पेरियंथ की एक यूनिट को हम टैपल कहते हैं। लिख लेंगे, पेरियंथ की एक यूनिट को लिखा है, देखिए इंडिविजुअल पेरियंथ सेगमेंट कॉल्ड टैपल। ग्रीन टैपल्स जो हैं उनको सेपलोइड भी कहा जा सकता है क्योंकि वो सेपल की तरह दिखेंगी। कलर्ड टैपल्स को पेटलोइड भी कहा जा सकता है। टैपल्स भी जो है वो फ्री हो सकती हैं तो पॉलीटैपलस, फ्यूज्ड हो सकती हैं तो गैमोटैपलस। तो आपको पेरियंथ देखने को मिलता है लिलिएसी और ग्रामिनई फैमिली में। पढ़ेंगे आप लिलिएसी फैमिली तो यही पढ़ेंगे आप, लिलिएसी और आपके चावल दाल जितने भी, चावल दाल नहीं, आपका चावल गेहूं मक्का सब ग्रामिनई और पोएसी फैमिली भी हम इसको बोलते हैं।
तो लिलिएसी और ग्रामिनी फैमिली में आपको पेरियंथ नजर आता है। अब देखिए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम थर्ड वर्ल होता है फ्लावर का, जिसमें एक और एक से ज्यादा स्टेमन हो सकते हैं। हर एक स्टेमन में एंथर होता है और फिलामेंट होता है। जी मैम क्लियर है, देखिए एंथर है और फिलामेंट है, ठीक। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, ये देखिए 2 लोब होंगे इसमें, हर एक एंथर में बाइलोब्ड होंगे, ठीक है। एंड हैज 2 चैम्बर्स और द पॉलन सैक, मतलब हर एक जो एंथर है उसमें 2 लोब होंगे और हर एक लोब में 2 चैम्बर होंगे, ये समझ लो। हर एक लोब में कितने होंगे? 2 चैम्बर। तो बाइलोब डाइथिकस हम बोल सकते हैं। पॉलन सैक में ही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बनते हैं। अब लेंथ ऑफ स्टेमन्स देख लीजिए, ये कंडीशन भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई डायनामस कंडीशन और टेट्रा डायनामिस कंडीशन, ठीक है। डाई डायनामस कंडीशन और टेट्रा डायनामस कंडीशन, ठीक। डाई डायनामिस कंडीशन देखिए किसमें होती है? When 4 stamens are present, ये है 1 2 3 4, ठीक है। 2 लंबे होंगे, 2 छोटे होंगे, दिख रहा है ना। डाई डायनामस कंडीशन बोल दिया। लेबिएटेई फैमिली में आपको देखने को मिलती है और इसको लेमिएसी फैमिली भी कहते हैं। और कौन सी फैमिली इसको कहते हैं? लेमिएसी फैमिली भी आपको कहते हैं, इसको कहते हैं। एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल दिया होगा, आप जरूर देखेंगे। ACE भी होगा आगे। टेट्राडाइनमस में 6 होंगे। When there are 6 stamens, 2 जो हैं कैसे हैं? शॉर्ट हैं। 4 जो हैं कैसे हैं? लॉन्ग हैं। 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, ठीक है। 2 शॉर्ट स्टेमन वाइल इनर वर्ल्ड में कैसे हैं? 4 लॉन्ग स्टेमन हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन। क्रूसीफरी और मस्टर्ड में आपको, मस्टर्ड रेडिश में आपको यही कंडीशन देखने को मिलती है। तो डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस कंडीशन देख लेंगे। एनसीईआरटी पे टेट्राडाइनमस का एग्जांपल दिया होगा मस्टर्ड, उसके अलावा जो एग्जांपल दिया होगा अलग से वो आप डाइडाइनमस में रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या है? 4th वर्ड होता है और 2nd असेंशियल वर्ड है। आपका पहले एंड्रोशियम आ चुका है, तो एंड्रोशियम भी एक असेंशियल वर्ड है, गाइनोशियम भी एक असेंशियल वर्ड है। असेंशियल वर्ड्स कौन से होंगे? जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। एसेसरी वर्ड कौन से होंगे? जिनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होगा। फीमेल पार्ट जो है कंप्राइजिंग ऑफ इनर वर्ल्ड, ठीक है, उसको ऑफ मेगास्पोरोफिल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्पेल बियरिंग ओव्यूल्स। तो ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें मेगास्पोरोफिल्स बोल सकते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। नहीं बोलना चाहो तो नहीं भी बोलो, ठीक। इसमें कार्पेल्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स लगते हैं। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा 3 पार्ट्स होते हैं। ओवरी जो है नीचे का बेसल पार्ट होता है, उसके ऊपर ट्यूब लाइक स्टाइल होता है, देख सकते हैं आप। बेसल ओवरी हो गया, ट्यूब लाइक स्टाइल हो गया, ओवरी में क्या है? ओव्यूल है, ठीक है। अब स्टाइल जो है वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। देखिए स्टिग्मा और ओवरी को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्टाइल। अगर एक ही कार्पेल है तो गाइनोशियम को बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा कार्पेल है तो बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी, ठीक है। अगर देखिए, अगर पॉलीकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, चाहे कैसी भी कंडीशन है, बहुत सारे कार्पल्स हैं, अगर वो फ्री हैं तो कंडीशन कहलाएगी एपोकार्पस। अगर कार्पल फ्यूज्ड है तो कंडीशन कहलाएगी सिनकार्पस। ये फ्यूज्ड और फ्री वाला कंडीशन 4 के 4 वर्ड्स के लिए आप याद कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, सारा का सारा लिख लेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन का आज नहीं करते हैं, आज पहले आप इतना पूरा लर्न भी करिए, नोट्स भी बनाइए,